जय माँ काली मित्रों। आज की जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ वो है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या क्या है और उनसे आपको क्या शक्ति प्राप्त होती है, आज का टॉपिक ये है। भगवान शिव जी एक बात पर माता से अचानक ही नाराज हो गए और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को मना रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ जी मान नहीं रहे थे, तो भोलेनाथ जी उठकर जो है जाने लगे। तो वो जिस दिशा में भी जाते, माता जो है अपना एक अलग रूप धारण करके उनको रोकती, और हर दिशा में माता 10 दिशा भोलेनाथ जी गए और 10 दिशाओं में माता ने बहुत विकराल रूप धारण किए, और तब इन स्वरूपों का निर्माण हुआ। और जब इन 10 स्वरूपों का निर्माण हुआ तब भोलेनाथ जी शांत स्वभाव में आकर बैठ गए, क्योंकि उनकी ये लीला थी कि वो माता जी के इन 10 स्वरूपों का निर्माण करवाना चाहते थे। अब बात यह है कि इन 10 स्वरूपों से क्या क्या शक्ति प्राप्त होती है। माता जी की ये जो 10 रूप है, जिस भी रूप की आप साधना करोगे, जैसे समझ लो मैं एक नॉर्मल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। माता बगलामुखी की साधना कर रहे हो, तो जब माता बगलामुखी का मंत्र जप करोगे तो माता बगलामुखी के मंत्र से आपको माता की एक अत्यंत शक्तिशाली सेविका प्राप्त होगी। माता नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि माता को प्राप्त करने के लिए माता का जो मंत्र होगा वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और उसको सिद्ध करने के लिए गुरु वो मंत्र तभी देता है जब वो माता की सेविका को सिद्ध कर लेता है, तभी वो गुरु मंत्र देता है, वो माता को प्रसन्न करने का, जिसमें साक्षात माँ प्रसन्न होती है और अपने बच्चे को मोक्ष प्रदान करती है। और इनमें से एक भी महाविद्या आप सिद्ध कर लेते हो तो आपको इतनी शक्तिशाली योगिनी प्राप्त होगी कि देखो, पहले बात मैं आपको बता दूं कि आप ये जो जन्म मरण के बारे में सोचते हो ना, ये सोचना बंद कर दो। एक भी शक्ति सिद्ध होगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो। अभी आप कहोगे कि गुरुजी जन्म मरण वो भगवान के हाथ में है, इतने बड़े बड़े राक्षस जो है वो जिंदा नहीं रह सके इतने बड़े बड़े वरदान लेकर। एग्जाम्पल में आप रख लो, रावण हो गया, रावण ने इतने बड़ा वरदान लिया हुआ तो फिर भी उसकी मृत्यु हुई। और भी कई राक्षस हैं, उनकी भी मृत्यु हुई, हालांकि उन्होंने इस प्रकार से वरदान लिए थे कि वो अमर रह सके। अब उनकी मृत्यु की हुई, ये जानने वाली सबसे मेन बात है। मृत्यु उनकी इसलिए हुई क्योंकि वो खुद अपने आप को भगवान मनवाना चाहते थे, और भगवान मनवाकर जो जितनी भी नीचे की प्रजा थी, जितनी भी लोग थी, उनको प्रताड़ित करना चाहते थे, उनको तंग करना चाहते थे, उनका शोषण करना चाहते थे, नारियों का शोषण करना चाहते थे, ठीक है ना। हर किसी को अपने पैरों के तले दबा कर रखना चाहते थे। इस कारण उनका अंत हुआ। मेरे को ऐसा कोई भक्त बता दो जिसका अंत हुआ हो। विभीषण, विभीषण रावण का ही भाई था, उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वो राम भगवान की सच्ची भक्ति करते थे और वो किसी के साथ गलत नहीं करते थे, हर किसी के दुख में उसका साथ देते थे, अन्याय किसी के साथ नहीं करते थे, न्याय करते थे। इसलिए उनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हुई, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और भी कई उदाहरण है, मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। तो इस बात को जान लो कि अगर आप एक भी विद्या सिद्ध कर लोगे और लोगों के कल्याण से जुड़ जाओगे, लोगों के भला करने की बातों से जुड़ जाओगे, तो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से कोई मुक्त नहीं कर सकता। यह बात उसको ही समझ आ सकती है जो इन साधनाओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और जो कभी भी हिम्मत नहीं हारता, उसको यही बात समझ आएगी। बाकी जो इस क्षेत्र से जिसका लेना देना नहीं है, उसके ऊपर तो ये बात उसके सिर से ऊपर ही टप चली जाएगी, उसको समझ नहीं आएगी ये बातें। उसको समझाओगे भी फिर भी वो आपको कहेगा आप मूर्ख हो। तो उनको तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ये उनको ही समझ में आएगी जिनका ये क्षेत्र है। अभी 10 महाविद्या से जो शक्ति प्राप्त होती है, उससे ऊपर आती है कृत्या साधना। कृत्यायन साधना आपने सुनी होगी। कृत्या साधना 64 कृत्याएं बोली जाती है, जिसको 64 योगिनी भी बोला जाता है।
कृत्य साधना ऐसी साधना होती है कि जिसको एक को भी सिद्ध कर लोगे ना आप, तो सीधा ही आपको महाशक्तिशाली शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इन योगनियों में, इन कृत्याओं में इतनी शक्ति होती है कि आपको कोई टच तक नहीं कर सकता, ठीक है ना। इनका वरदान आपको प्राप्त हो गया तो आपको यमराज भी लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये वरदान प्रदान कर दे कि आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हैं। अमर अमर तत्व जिसको कहा जाता है, अमृत कहा जाता है, वो भी इनके पास होता है, वो भी अपने साधक को पिला सकती है। तो ये चीज़ें छोड़ दो, सच्चे मन से साधना करो, भक्ति से साधना करो। हर मंत्र से एक अलग शक्ति प्राप्त होती है। कृत्य की साधना करनी है तो वह शक्ति कुछ अलग होगी। अब बस छोटी सी आपको, मैंने जिनको 10 महाविद्या में से जिनको मैं तारा महाविद्या साधना करवा रहा हूँ, उनका मंत्र देख लेना, उनको समझाता हूँ मैं। एक छोटा मंत्र बोल के समझाता हूँ। ओम बगलामुखी स्वाहा। इसमें बगलामुखी माता की एक सेविका प्राप्त होगी, पर अगर बगलामुखी माता से और भी जो सेविका वो दे रही है उससे अत्यंत शक्तिशाली सेविका प्रदान करनी है, तो इसमें एक उच्च कोटि के और भी बीज मंत्र, माता का भी बीज मंत्र लग जाएगा और भी कई माता के बीज मंत्र लग जाएंगे, जिसमें माता की एक कृत्या भी आपको सिद्ध हो सकती है। शक्तियाँ इनसे से प्राप्त होंगी आपको, सिर्फ ये है कि उस शक्ति को अपडेट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये ज्ञान गुरु देगा, तभी आपको प्राप्त होगा ये ज्ञान, ठीक है ना। अभी आपने माता बगलामुखी से एक सेविका प्राप्त कर ली, उसको अपडेट कैसे करना है, उसको कृत्य में ट्रांसफर कैसे करना है, अर्थात कृत्य कैसे बनाना है उसको, तो उससे संबंधित जो है उस मंत्र का जप किया जाएगा। अनुष्ठान में ये बोला जाएगा कि हे माता, मुझे अलग से कोई कृत्य शक्ति नहीं चाहिए, मेरे को कृत्य की जो शक्तियाँ जितनी अभी है वो इस मेरे जो आपने मेरे को सेविका जो है सिद्धि जिसकी प्रदान की है, इसी के अंदर वो सभी शक्तियाँ जो है आप डाल दीजिए, यही कृत्य के समान हो जाए। इसलिए ये मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, जो अनुष्ठान कर रहा हूँ मैं, मेरे अनुष्ठान का फल मुझे यही प्राप्त हो, तो वो वही कृत्य समान हो जाएगी। और कुछ और बीज मंत्र लगाओगे तो साक्षात माता बगलामुखी के दर्शन होंगे, जिसमें माता बगलामुखी माता मोक्ष प्रदान करेंगी और आपको ही एक शक्ति बना देंगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके। तो ये मेहनत पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत कितनी, श्रद्धा विश्वास कितना है, और आप लोगों का भला कहाँ किस हद तक कर सकते हो। एक अच्छे साधक को और एक ऐसा इंसान जो दूसरों का भला ही करना चाहता है, चाहे कोई उसे मार ही रहा हो फिर भी वो दूसरे का भला ही करना चाहता है, उसको ही शक्ति प्रदान करते हैं देवी देवता। क्योंकि उस भोले इंसान को जो किसी को कोई उसको मार रहा है फिर भी उसका बुरा नहीं कर रहा है, तो जानो और जनों का कितना भला करेगा। ये मैंने आपको जो बताई, ये 10 महाविद्या के बारे में ज्ञान था। आगे मेरे आपको और टॉपिक लेकर आऊँगा। कई कहते हैं कि महाकाली के कितने रूप है, किस रूप की साधना कहाँ पर करनी चाहिए, यह टॉपिक आने वाला है आगे का जो वीडियो है। बाकी अभी मेरी साधना चल रही है, मैंने आपको कई बार कई वीडियो में बता दिया है, जिसके कारण जो है मैं थोड़ा सा रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, पर जैसे समय मिलता है वैसे रिप्लाई जरूर दूंगा। साधना कीजिए, दीक्षित होइए, गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए, साधना कीजिए। अगर मेरे पास नहीं करना चाहते दीक्षित होकर, तो जो आपके आसपास कोई भी गुरु रह रहा है उसके निर्देश में साधना कीजिए, उससे दीक्षा प्राप्त करके। जय मां काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।